अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान एग्रीज टू हाइब्रिड मॉडल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दी के डायग्राम में जो गौरव आ रहा है कि वीडियो है ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारे शक्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कुछ हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। भारत कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं, ये झूठ है ना। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं, ये तो फ्रॉड है। फिर पाकिस्तान ने एक भयानक यू टर्न मारा है भाई, भयानक यू टर्न। अचानक पाकिस्तान ने बोल दिया कि कौन सी इज्जत, केड़ी गैरत, ये सब फ्रॉड चीजें, दोगलापन है। सिंपल सी बात है, नाम तुम्हारे आएंगे ना, तुम वी डोंट वांट टू कम टू योर हाउस and you are not welcome into our house. End of story यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो पाकिस्तान लंबी लंबी हाँकता था कि कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं मुड़ेंगे, लड़ जाएंगे भारत से, लड़ जाएंगे इंडिया से। ये पाकिस्तान के गैरत की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है। अब हुआ क्या और क्यों हुआ, आज का ये एनालिसिस है आपके लिए। लेकिन इसके पहले दोस्तों, काफी आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों ने बोला, कई लोगों ने मुझे मैसेज करा, जिन लोगों के पास मेरा नंबर है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा, सोशल मीडिया पे वैसे भी, कि साहब ये चाणक्य डायरीज आपने मैगजीन एक रिलीज करी, तो हमने बोला हम बेचने के लिए नहीं है, वी डोंट वांट टू सेल इट, बिकॉज जो हमने पब्लिश करवाई थी दैट वाज फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। बट बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर आया है, कुछ कॉपीज हमारे पास हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं दोस्तों। ये द चाणक्य डायरीज है, दिस इज आवर मैगजीन। ठीक है दोस्तों, ये मैगजीन का फ्रंट है और ये मैगजीन का बैक है। मैगजीन के फ्रंट पे तेजस और मैगजीन के बैक पे F-35, दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसमें आर्टिकल्स हैं, सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान, उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू है। पुराने जो नेओर गिलोन साहब हैं, जो पुराने एम्बेसडर थे, इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में, उनका भी है। ये यहाँ पे काफ़ी है। मिस्टर अमिताभ कांत जिन्होंने G20 समिट करवाया था, जो शेरपा थे, उनका आर्टिकल है यहाँ पे। एडमिरल सुनील लांबा, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उनका आर्टिकल है। एयर चीफ मार्शल अरूप रहा, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनका आर्टिकल है। और भी कई सारे आर्टिकल हैं ब्रह्मोस के ऊपर, हथियारों के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, सबकी जानकारी इस मैगजीन में है। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है, लिंक पे खरीदिए। 7 से लेकर 10 दिन लगेंगे, मैगजीन आपके पास पहुंच जाएगी। इट विल टेक 7 to 10 days। हम मॉनिटर करेंगे और हमारे मशहूर प्यारे मिश्रा जी इसके इंचार्ज हैं, तो बैकएंड पे मिश्रा जी अपने कंप्यूटर में देखते रहेंगे कि भाई आपको मैगजीन मिली कि नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि हम आपको बोलें कि आप जाइए और लिंक में क्लिक करिए, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये जो हमारी कंपनी है, आप लोग देखते हैं वीडियोस और हम सब लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। देखिए, ये इसलिए मत खरीदिए क्योंकि बोला कि अच्छा तुमने ली तो मैं भी लूंगा। डोंट बाय इट। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मैगजीन खरीद के आप लोग अपना पैसा वेस्ट करें, नहीं। मैं ये चाहता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जेन्युइनली जियोपॉलिटिक्स में डिटेल में एक्सपर्ट्स की राय जाननी है, तब आप ये मैगजीन लीजिए, वरना आप ये मैगजीन मत लीजिए। डोंट टेक इट, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव, ये महंगी मैगजीन है। और मैं नहीं चाहता कि आपने शौक में ले ली, फिर आप बोलें साहब इसका करना क्या है। और क्योंकि सबके, आपका हो सकता है इंटरेस्ट साइंस में हो, आपका हो सकता है इंटरेस्ट केमिस्ट्री में हो, आपका हो सकता है इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, कहीं भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तब तो आपके लिए बेहतरीन मैगजीन है, नो डाउट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी चीज के लिए, आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में, तब आप ये मैगजीन लीजिएगा। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मैगजीन फॉर एवरीबडी। आप देख लीजिए आपको ठीक बैठती है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने पहले बड़ी कस्में खाई थी कि साहब ये जो भारत है ना, ये सारी साजिश भारत कर रहा है, और हिंदू तो साजिशी होता भी है, इनकी आदत है। पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं और हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे।
कुछ हो जाए, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। अगर भारत कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। आर या पार, हमें नहीं करनी चैंपियंस ट्रॉफी, हमें करनी ही नहीं, भाड़ में जाओ। ये पाकिस्तानी लगातार दर लगातार अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कहते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट टॉप के लोग, मोहसिन नकवी लेवल के लोग, मोहसिन नकवी जैसा बंदा हर रोज धमकियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान का फलाना, पाकिस्तान का ढिमका, ये सारी की सारी स्टोरीज आपको और हमें सुनाई। हमने बोला यार इनकी रीढ़ की हड्डी कहां से पैदा हो गई, आज तक तो नहीं थी। टिल यस्टरडे दे वर एक्सट्रीमली मॉरली एंड एथिकली फ्लेक्सिबल। आज क्या हुआ, पाकिस्तान कहां से झंडा लेके खड़ा हो गया। लेकिन मुझे भी कुछ समय, आई वॉज ऑल्सो फूल्ड, मुझे पता होना चाहिए था, बट आई वॉज ऑल्सो फूल्ड कि यार इतना ये तो, अब पता लगा है कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान ने बोला कि सीधा जोक कर रहे सी, ये तो चलता रहता, दो हंसी मजाक दोस्तों के बीच में चलती रहनी चाहिए। बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस पूरे मामले में बात यह हुई कि जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। जैसे पाकिस्तान ने 1971 में करा था सरेंडर ढाका पे, उसी प्रकार से पाकिस्तान ने अब भी सरेंडर कर दिया। ये जय शाह की मार नहीं झेल पाए। भारत ने सिंपल सी बात कर दी कि देखो हम तो नहीं आएंगे, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। अच्छा, काफी वहां पे इंडियंस हैं, यहां पे हमारे खुद के देश के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को हमारे यहां आना पड़ेगा। यानी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर करो कि वो भारत आके खेले। क्यों भाई, क्यों, वाई? डू यू गेट रबिश इनसाइड योर हाउस? देखिए दस्तूर क्या है कि घर का कूड़ा करकट इसको लेके बाहर जो डस्टबिन लगा रहता है, कम्युनिटी डस्टबिन होते हैं जो RWA में लगे रहते हैं, वहां पे जाके आप बैग में डाल देते हैं उसमें, और गाड़ी आके उठा के ले जाती है। यही तो दस्तूर होता है, हर घर में यही होता है ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, ये गलत है, ये ऐसा थोड़ा ना करना है। हमें म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन में से जाके वो बैग लेकर आना और अपने घर में खोल के उसको पूरा ड्राइंग रूम में बिखेर देना। भाई साहब ये क्या बात हुई, ये लॉजिक क्या है आप लोगों का? मैं जो भारतीय मैं उनसे बोल रहा हूं, नहीं चाहिए पाकिस्तानी यहां पे। ना हमें पाकिस्तान जाना है, ना पाकिस्तानियों को इंडिया में आने देना चाहिए। हां, अगर आपकी मजबूरी है, आपको दुबई में खेलना है, आपको कहीं UAE के और किसी कोने में खेलना है, आपको श्रीलंका में खेलना है, दुनिया भर में कहीं जाओ यार, इट डज नॉट मैटर। सिंपल सी बात है, ना हम तुम्हारे आएंगे, ना तुम, वी डोंट वांट टू कम टू योर हाउस एंड यू आर नॉट वेलकम इन टू आवर हाउस। एंड ऑफ स्टोरी यार, ये रिश्ता ही खत्म करो। नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा? मुझे तो बात ही वाहियात लगती है, ये फ्रॉड है ये बात भाई। आई डोंट एग्री, सीधी सीधी बात, आई डोंट वांट पाकिस्तानी एंटरिंग इंडिया। ठीक है जी, मुझे तो उनका, जब मैं चाणक्यपुरी से गुजरता हूं ना, मुझे उनका हाई कमीशन खटकता है, मुझे उनका हाई कमीशन खटकता है, मुझे नहीं पसंद। तो देयर शुड बी नो रिलेशनशिप, ये सारा का सारा फ्रॉड है। अब स्टोरी ये दोस्तों कि पाकिस्तानियों को मिलता था 5.75% ऑफ द अर्निंग्स। ICC से जो मिलता है ना, जब आप खेलते हैं तो सबको कुछ कुछ मिलता है, इतना परसेंट, उतना परसेंट, ये परसेंट, वो परसेंट, सबको मिलता है। सबका अलग अलग आपके अर्निंग पोटेंशियल पे आपका एक परसेंटेज, और आप किस लेवल तक पहुंचते हैं, किस स्टेज तक पहुंचते हैं, कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, उस पे आपका एक साइंटिफिक, एक मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो पाकिस्तान का जो कैलकुलेटेड परसेंटेज है दैट इज 5.75%, यानी कि इतना पाकिस्तान को टोटल अर्निंग का मिलेगा। भारत का 38%, 38%। अब पाकिस्तानियों का यह कहना है कि ऐसा क्यों कि भारत को 38 मिले और हमें अरे यार, जो कमाऊ पूत होता है वो पहले खाना खाता है। तुम लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हम ज्यादा कमा के देते हैं, हम ज्यादा ले जाते हैं। हम ज्यादा कमाते हैं तो हम ज्यादा, ये देखिए रमीज राजा साहब जब ये चेयरमैन थे PCB के, क्या कह रहे हैं, देखिए इनके डायलॉग सुनिए जरा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की फंडिंग पे 50% चलता है, और ICC फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो ICC की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो
तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। रमीज राजा जी ये कहते हैं कि साहब सारा का सारा पैसा जो पीसीबी में आता है भारत देता है, बिकॉज इंडिया फंड्स आईसीसी, आईसीसी गिव्स मनी टू पीसीबी। जिस दिन इंडिया ने फंडिंग बंद कर दी तुम लोग कोलैप्स हो जाओगे। अब इतने बड़े वचन नहीं बोलने चाहिए यार, जो सस्टेनेबल ना हो। पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ने बोल दिया, अब पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है, अब पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है। और वो जितने भी कि हम बम मार देंगे, रॉकेट कर देंगे और ऐसा कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, लोगों को बुरा लगता है। और कई जो पाकिस्तानी हैं जो मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत है, वो जरूर मुझे अब मेजर साहब आप बड़ा कड़वा बोलते हैं, आप बड़ा सख्त बोलते हैं। हाँ मेजर कड़वा बोलता है, मेजर सख्त बोलता है, लेकिन मेजर झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए मैं इतने पैशन से पाकिस्तानियों ने बोला कि हम नहीं मानेंगे, मैं 2 मिनट के लिए मैं चकमा खा गया यार, 2 मिनट के लिए मैं चकमा खा गया। मैंने बोला नहीं, इस बार दिस टाइम दीज गाइज आर सीरियस यार, अब नहीं हिलेगा पाकिस्तान। अब तो बोल दिया इन्होंने। जब पाकिस्तानियों ने यू टर्न लिया तब मैंने खुद से बोला, मैंने बोला यार गौरव एक बात बताओ, तुम 20-25 साल से पाकिस्तान 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 पढ़ रहे हो, उसके बारे में बातचीत कर रहे हो, तुम्हें इतना टाइम हो गया, इतना भी नहीं समझ पाए। ये गर्म गैस के गुब्बारे हैं, ये गर्म हवा के झोंके हैं, ये ऊपर जाएंगे फिर फुस करके नीचे आएंगे। ये इनकी फितरत है, कौमी फितरत है। लाहौर में बैठे पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, इनकी फितरत है यार बड़े बड़े वचन बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। एंड में क्या हुआ, गड्ढे में आके गिर गए। तो दोस्तों ये गड्ढे में आके गिर गए हैं और पाकिस्तान ने मान लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये इनका हाइब्रिड मॉडल चलेगा, ये मान लिया। अच्छा 1-2 शर्तें भी रखी हैं। शर्तें ये है कि जो 5.75% है बढ़ा दो यार, मैंने बोला था ना 5.75, इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो। दूसरी चीज ये कह रहे हैं, ये भी डायलॉग मार रहे हैं कि 2031 तक टिल 2031 पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं आएगी। इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों में कहां यार। एक बात बताओ, ये 7 साल के बाद का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, 7 साल के बाद का। इनकी पूरी पार्लियामेंट, इनकी पूरी सरकार 3-3.5 साल नहीं चलती ठीक से। अभी इमरान खान निपट गया था 3.5 साल में, अब ये शहबाज शरीफ निपट जाएगा 1 आध साल में, 1.5 साल में, फिर कोई नया आ जाएगा। इनकी सरकार नहीं चलती इतना, इनका संविधान नहीं चलता, संविधान को ये लोग फाड़ के फेंक देते हैं। इतनी गड़बड़ करते हैं पाकिस्तानी। लेकिन क्रिकेट के बारे में इतना कॉन्फिडेंस है कि साहब 2031 तक पाकिस्तानी, ओ भाई मैं कह रहा हूं जीवन भर मत आना, do us a favor, we'll not go to your country and I would request the Ministry of External Affairs not to give them visas to come to India. ये कलेश काटो। अच्छा यहां पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, मैंने कुछ मेजरली राइट में भी मेंशन करा था और मुझे इतनी हंसी आई। पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों ने बोल दिया यस हम पाकिस्तान, पता नहीं जैसे पाकिस्तान नहीं हो गया लंदन हो गया। बड़े बड़े कौन जाना चाहता है पाकिस्तान? कौन बेवकूफ लोग हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं यार? ये किनके दिमाग में ये रोमांस है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं? ये झूठ है ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं, ये तो फ्रॉड है, ये तो दोगलापन है, ये तो 2 नंबर का खेल है, ये तो 420 है। अब आप खुद देखिए, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबके होटल के कमरे लाहौर में बुक हो गए हैं। वाह वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर भी आएगा, वीरेंद्र सहवाग भी आएगा, राहुल द्रविड़ भी आएगा, सब बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर इनके आ रहे हैं। कुछ नहीं पता और कौन आ जाए इंडिया से, लाहौर में होगा सब कुछ। मुझे अपने जराए से पता लगा, यानी कि अपने सूत्रों से पता लगा है, मुझे अपने जराए से पता लगा है कि ये होने वाला है और सब सेटिंग हो गई है। ये बातें चल रही पाकिस्तानी टीवी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, फिर अचानक पता लगता है कि मोहसिन नकवी ने एक ठंडे ठंडे पानी का गिलास लिया और पाकिस्तानियों के मुंह पे दे मारा और बोला जाइलो उठो, पापा कह रहे नहीं आएंगे, पापा कह रहे हैं खेलना है तो खेलो, बाहर खेलो वरना चलते बनो। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी थी, मैं आपको बताता हूं ये ना, इसमें दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टडी इन साइकोलॉजी, पाकिस्तानी साइकोलॉजी। किस तरीके से पाकिस्तानी जो हैं वो ये करने की कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से ना, किसी तरीके से हम इंडिया से बराबरी कर लें, चाहे वो डिजर्व करते हो ना करते हो। और मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर देता हूं, इंडिया को इस चीज पर अड़ जाना चाहिए कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल ये, हम भी बाहर खेलेंगे, तुम भी इंडिया मत आना, हम दुबई खेलेंगे, श्रीलंका खेलेंगे, कहीं और खेलेंगे। ठीक है जी, मैं आपको तब बता रहा हूं दोस्तों, तब आपको बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी हाथ पैर पकड़ेंगे कि इंडिया आने दो। ये नहीं सुधरेंगे, इनके नाक में वो पैसे की सूंघ है, सूंघते सूंघते ये दिल्ली पहुंचेंगे, देख लेना। ये पैसे की सूंघ, खुशबू जो पैसे की है, उसको सूंघते सूंघते दिल्ली पहुंच जाएंगे।
तो मैंने सोचा आज क्रिकेट के बारे में ज़रा बात कर लें और आपको बता दें कि क्या हुआ है। और फिर पाकिस्तान ने एक भयानक यू टर्न मारा है भाई, भयानक यू टर्न। अचानक पाकिस्तान ने बोल दिया कि कौन सी इज्जत, केड़ी गैरत, ये सब फ्रॉड चीज़ें हैं, दोगलापन है, खजूर, ओनली खजूर। तो ये बात है दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, द चाणक्य डायरीज़, ये रही मेरे बगल में चाणक्य डायरीज़। चाणक्य डायरीज़ का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, क्लिक करिए, चाणक्य डायरीज़ खरीदिए। 7 to 10 डेज के आसपास आपके घर पे या जो एड्रेस आप देंगे उसमें ये डिलीवर हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ले जी, हमने यू टर्न ले लिया, हम जिंदा तो वही हुआ जिसका डर था मुझे। यार मतलब हम तो कह रहे थे भाई पहले ही, हमें तो ऐसे कमेंट्स ना कीजिएगा, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे थे आप कि पिछली वीडियो भाई देखें भाई। वीडियो निकाल के देख ले। वो जनाब कुछ 1-2 दिन जो है वो पहले पड़ी होगी, और वो आप देख सकते हैं, उसमें हमारा रिव्यू जो है वो सुन सकते हैं। हमने तो यही मेंशन किया कि भाई इन्होंने यू टर्न मारना है और आ जाके सारा नज़ला जो है ना, मलबा जो है वो हम पे गिरना है। और फिर लोगों ने कमेंट्स करने हैं, देखो जी पाकिस्तान ने फिर यू टर्न मारा, ये सारी कौम ही ऐसी है। ये भाई फिर ब्लेम आता है, आई नो दैट कि पीछे सिलसिला क्या चल रहा होता है। इन्होंने पैसे लेने, अब इन्होंने पैसा ज़्यादा लगा दिया अगर उस पे। अब वो कह रहे हैं कि ये तकरीबन 6% बनता है टोटल मेरे ख्याल में, पौने 6%। तो वो जो है उसको परसेंटेज को बढ़ाना चाह रहे हैं कि परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी, पैसा मिल जाएगा। मोहसिन नकवी जो है अपनी जेबों में भी डालना चाहता है, और वो चाहता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो पीछे जैसे लोकल लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं, तो वहाँ पे लोग जो हैं अगर 2 लाख या 3 लाख इकट्ठा करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ों पे लगा के, वो सारी चीज़ों पे लगाने के बाद उनके पास 1 डेढ़ लाख जो है वो बच जाता है। तो उनका प्रॉफ़िट होता है एक किस्म का। वो उनको लॉस नहीं होता, वो उनका टूर्नामेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है। तो ये तो बोर्ड है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। तो ये बोर्ड्स के दरमियान और आईसीसी से रिलेटेड है, जो अब क्रिकेट हो रही है, जहाँ से शुरू हुई है। तो फिर वहाँ पे तो उनको प्रॉफ़िट्स देखें फिर कितना मार्जिन होगा प्रॉफ़िट का। तो वो प्रॉफ़िट जो है बोर्ड को भी जाएगा, इनकी अपनी जेबों में भी जाएगा। और ये कन्फर्म बात है। और एक और भी छाप होती है, एक तो पैसे कमा लेते हैं, एक ऊपर से छाप छोड़ देते हैं कि जी मेरे होते हुए मैं था वहाँ पे पीसीबी का चेयरमैन, और यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, इंडिया आ गई, वो बड़ा मसला बना, लेकिन मैंने रिज़ॉल्व किया। लोग कहेंगे समझदार बंदा है जी, उसकी क़यादत में ये कुछ हुआ। एक इमेज बन जाती है, आप पे एक स्टैंप लग जाती है कि वेल एंड गुड, यार ये बंदा ठीक है, ओके है। नेक्स्ट टाइम भी आपको को पोस्ट जो है या उस पोस्ट से ऊपर, और आपसे फिर मशवरे लिए जाते हैं, पूछा जाता है, ये एक चीज़ भी साथ लेके चल रहा है। तो खराब तो वो है मोहसिन नकवी की सोच तो होती है भाई, लेकिन ये है कि वो उतनी पावर नहीं है, उतना वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और इतनी साख है नहीं है जैसे इंडियन बोर्ड की है। और वो अपनी साख रखता है आईसीसी में, और वो मनवा रहा है, और जो चाहते हैं वो करवा रहा है। और बाकी इनकी बात बिल्कुल ठीक हो, मैं तो कब से एग्री करता हूँ कि भाई अगर नहीं आना इंडिया ने, तो पाकिस्तान भी ना जाए, दैट्स इट, ओके, खत्म करो यार इस चीज़ को। ये क्यों इस चीज़ का वबाल बनाकर इसको खींच रहे हैं जनाब रबड़ अब की पहले ही तरह। पता हो जिसने भी होस्ट करना है, उसको पता हो कि दूसरी टीम ने कौन नहीं आना। नहीं यार, खत्म। ये इसके हाइब्रिड ही साथ करना है। इसके साथ मैंने खेला, तो ये कह रहा मैं नहीं आ रहा, तो मैं कौन, ठीक है यार, तू नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आ रहा, बात खत्म। उसके अलावा वो क्या सकते हैं? मैं गिरबान पकड़ूंगा इसका नहीं, या मेरा एक पकड़ेगा, ये क्या एक होगा? बयान हो जाए ना कि अगर हाइब्रिड मॉडल ही खेलना है दोनों टीमों ने, तो पहले से ही पता होना चाहिए सबको कि हाइब्रिड मॉडल ही खेलना है, बात खत्म। तो ये ये आने इन्होंने जाने का खप ही खत्म। इन्होंने ये की वही थोड़ी बात होगी है जो हमने पिछली वीडियो में की थी। हमने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल जो है ना, उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, और जो मेन मैचेस हैं, चूंकि कंट्री होस्ट कर रहे हैं, तो मेन मैचेस उसमें आ जाते हैं, सेमीफाइनल आ जाता है, फाइनल आ जाता है। अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है, फाइनल में चलो पहुंचती है, फाइनल ही कर लें तो सिर्फ। वो पाकिस्तान में होना जरूरी हो जाएगा। फिर वो एक मैच का कंप्रोमाइज करवा लें। बाकी अभी वही न्यूज़ चल रही हैं कि ये जी पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया पहुंचता है सेमीफाइनल में और फाइनल में, तो फिर वो 2 मैच जो है पाकिस्तान में खेलने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान तैयार हो चुका है, और यही कंप्रोमाइज करना था तो पहले दिन से ही कर लेते। नहीं, यही चीजें पहले दिन से रोला कर डाला हुआ है, और बीच में 7 साल इन्होंने का इन्होंने ऑप्शन सोचा डाल हुआ था दिया। कि हम आईसीसी को जो कंप्लेन करेंगे तो उसके ऊपर लाए अमल होगा, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वैल्यू देंगे जी कि ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं जी। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया जी, अब तो चैंपियन ट्रॉफी में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। इस रुकावट को दूर करने के लिए पाकिस्तान की शराइत माननी पड़ेगी। आईसीसी ने छितरोल की होगी कि ठीक है भैया, नहीं खेलना तो हम शिफ्ट कर देते हैं आईसीसी।
जो चैंपियन ट्रॉफी है किसी और कंट्री को, आप फिर मेरे बैठ के ख्याल में को देखते रहे। पैसे मिले हैं इनको, हाँ, पैसे भी मुमकिन है मिले मिले हों। पैसे मिले हैं जिसकी वजह से माने हैं। हाँ, वही खजूर का इसलिए जिक्र कर रहे हैं। और आपको इतनी बड़ी लंबी छोड़ने की क्या जरूरत है? आने वाले लंबी वक्त में छोड़नी यार बनती बोर्ड नहीं है। कम से कम कर लेगा होल्ड। हाँ, हो सकता है कि रमीज राजा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है, वो बंदा दोबारा आ जाए और बोर्ड में हालात अच्छे हो जाए, टीम जो है बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दे और उसके बाद इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो तो वो कर सकते हैं। 7 साल का बीच में एक शगुफा छोड़ दिया है। 7 साल का शगुफा छोड़ना था तो पीछे पैसे लेने की जरूरत क्या है आपको? ग्राउंड पे आपने पैसे लगा दिए, ठीक है, अपने बोर्ड को फिर उस साथ पे रखे ना भाई। स्टैंड लेना पड़ता है, उसमें लॉस होता है आपको, कन्फर्म बात है। कह नहीं रहे थे कि लाश भी करा लेंगे हम इस दफा, गैरत पे बात है, मैंने पहले कहा था। ये पहली पर बात तो ये है कि ये जिन लोगों ने बोला है वो पता नहीं 7 साल उन्होंने रहना भी है या नहीं। नहीं, कहाँ रहना नई है? टीम्स आनी है, नए सारा सिस्टम आना है, नया इंतजामिया आना है। उन्होंने कहना कि भाई ये हमने तो नहीं बोला था ना, वो तो पिछले लोगों ने बोला था, उन्होंने भी ये उनकी यूटर्न ले गलती जाना थी। है। उन्होंने भी यू टर्न लेना है। हाँ, उन्होंने कहना फिर सारी यू टर्न लेते हैं तो फिर करेगा क्या और क्रिकेट कैसे बहाल होगी? अब कमेंट में नहीं भी पता। आएगा कि ऑल पाकिस्तानीज यू टर्न। नहीं, इसी यू टर्न तो सी वाला साहब तो खैर एनीवेज ये बात मैं कहूँ कि होनी थी। और बहुत सारे पाकिस्तानी और जिन लोगों ने वहाँ पे यूट्यूब पे इस तरह के ब्लंडर मारे हुए हैं कि उसमें सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जी, उन्होंने कमरे बुक कर लिए हैं जी, पाकिस्तान में होटल बड़े बड़े बुक हो गए हैं जी, ठीक है। और ये सब है, ये सब बकवासियात है और अवाम को पता नहीं चलता। अवाम जो सुनती है उसके ऊपर वो यकीन कर लेती है और लोग जो है व्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देते हैं और कुछ भी मीडिया के ऊपर आकर बयान कर देते हैं और वो जनाब इंडियन मीडिया फिर पकड़ लेता है दूसरे मुल्क का, जिससे वो सारी अनबन हो रही है। तो भाई फिर वो उस चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि चलो जी आओ जी, आप झूठ बोल रहे हो, आप ये बोला है वो बोला। जिन जिन यूट्यूबर ने कहा कि हो नहीं सकता जी इंडिया आए ना, ये कैसे उनकी जरूरत हुआ है ना, करो जी अब वो आगे तो कर लो उनसे फिर दो दो हाथ। और उन्होंने कहा है भाई फिर आज न्यूट्रल लोकेशन पे, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पे वहां पे खेलते हैं, कोई मसला नहीं है। अब खेलना पड़ेगा, कितनी शर्मिंदगी होगी। अब वही जनाब बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर ना इंडिया के साथ अच्छा मैच है, चले पाकिस्तान जीत जाए ना तो बदला हो जाएगा। फिर उन्होंने ये कहना है। अब इस चीज पे आ जाएंगे, अब अगर पाकिस्तान हार गया मुझे लग रहा है पाकिस्तानी टीम दी खैर ओ, ओए नहीं। ओए जो कुत्ते वाली हो रही है पाकिस्तानी टीम की, मैं सोच नहीं सकता इतनी इन्होंने जो सारी फ्रस्ट्रेशन, इनका वो मुद्दा पूरा नहीं ना हुआ। वो यूट्यूबर्स उनकी बात कर रहा हूँ, जो तजिया निगार जो कह रहे थे या इंडिया आएगा पाकिस्तानी आएगा, अवाम की बात कर पाकिस्तानी रहे अवाम हैं। जो है वो अब वो सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है ना वो इन प्लेयरों पर। वो इसने बाबर ने क्या कर दिया, ये जिम बाबर नाम का जनाब, ये प्लास्टिक का किंग जो है, ये वो खासकर वो एक लड़का है पाकिस्तान में यूट्यूबर, घंटे का किंग। घंटे का किंग जो कहता है। तो वो उन्होंने लताड़ना है। एक दो कराची के हैं जो छत पे बैठ के रिव्यू दे रहे होते हैं, उन्होंने लताड़ना है वाह जी, ठीक ठाक करके लताड़ना और पता चलेगा पाकिस्तान को कि फिर वो किन्ने मियां दा सौ होंदा है। तो मतलब कि अगर मैच जीत जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि मैच जीतने की। अगर जीत जाते हैं तो फिर ये एक किस्म की कह लें कि इनके लिए गुड फीलिंग होगी कि यार चलो मैच हुआ और पाकिस्तान ने जनाब इंडिया को हराया। और कुछ लोग तो फिर कमेंट्स भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की अकड़ तोड़ दी जी, इंडिया वहां पे नहीं आ रहा था। मीडिया फिर उस चीज को और उछालेगा और दोनों साइडों पे बदनामी है भाई। इंडिया भी हारता है तो उसके लिए भी ये पेशन गोई है, कल लिख के ले लें। तो अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा होगी, इंडिया की तो होगी होगी, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ पे बैठा हुआ मैं इसी तरह ही हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं जब इंडिया से क्रिकेट खेले जाते हैं तो इतने नर्वसनेस महसूस करते हैं। ऊपर से इंडियन प्लेयर जो वो भी नर्वस होते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि एक जंग चल रही होती है लोगों के दरमियान। वो क्रिकेट नहीं देख रहे होते, वो जंग देख रहे होते हैं। तो वो सिचुएशन होती है तो भाई बम कहीं भी गिर सकता है। लेकिन जो जो बड़ी बातें की हैं ये हमारा जो है एक किस्म का पाकिस्तानियों का आज का पेशा है। लेकिन बात ये है ना कि हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन यकीन करें हमने तो यही कहा कि हमें तो ये पूरी होती नजर नहीं आ रही कि अगर स्टैंड लें, इज्जत पे बात कर रहे हैं तो करें फिर पूरी। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि यूटर्न इन्होंने ले लेना है भाई, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें बख्श दीजिएगा। हमें ना बताइएगा कि किसी ने ये कहा कर था दिया भाई वो अब कर दिया, नहीं मैंने तो यही कहा था भाई इन्होंने यू टर्न ले लेना है। यहाँ पे कोई इज्जत गैरत नहीं है, यहाँ पे पैसा खजूर बस वो चलती है। वो खजूर इन्होंने पकड़ ली है और वो बस बयान बदल गए, हाइब्रिड मॉडल पे राजी हो गए, सारा कुछ ओके हो गया। पहले ही इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो रेडी था,
लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चुलबुली मची हुई थी, बड़े बयानात, बड़े-बड़े दावे, पता नहीं क्या-क्या इन्होंने बोले हैं। मुझे पता था ये सारे के सारे इन्होंने छोड़ देने हैं, क्योंकि पैसा खजूर फेंको इनको तो देखें कैसे बदलते हैं फिर ये सारे। तो वही हुआ, ये बदल गए और वतन की इज़्ज़त, कौम की गैरत, सबको जो है वो पीछे छोड़ जाता है ये पैसा। तो पाकिस्तानियों के लिए ख़ास कह रहा हूँ, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये मोहसिन नकवी हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है फैसला करने वाले ये थे, पीसीबी के चेयरमैन जो भी हो गए, ये सारे फैसला करने वाले थे। फैसला आम अवाम ने तो नहीं करना होता। हम हमारे से पूछे तो हम फैसला कर दें, लेकिन हमसे नहीं पूछते, ये वो फैसला करते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। जब खजूर फेंकेंगे वो सारा फैसला अपना चेंज कर देंगे। अवाम कुत्ते की तरह बेशक भौंकती रहे यहाँ पे बैठी, और अवाम को ना उन्होंने कुछ जानना है, ना लेना देनी। उन्होंने फैसला करना होता है, उन्होंने अपनी जेबें गर्म करनी होती हैं सारी, और बस अपना बयान देना होता है। अवाम, मैं इसीलिए पहले कह रहा था ये मीडिया अवाम जो है ये चुप रहे, क्योंकि इनको पता नहीं है अभी कि इनके पीसीबी में जो बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने ये सारा कुछ सँभाला हुआ है क्रिकेट का, तो वो जो है वो उन्होंने अपनी जेबें गर्म करके बदल जाना है, और बाद में सुननी जो है अवाम को पड़नी है। लेकिन अवाम बड़े जोश में बड़ा फ़ख्र कर रहे थे अपने इन सारे नमूनों पे कि ये जी स्टैंड ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पीसीबी स्टैंड ले रहा है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह दी लानत है। ऐसे स्टैंड पे तो मैं लानत ही भेजूँगा। भाई, जो कि कभी कोई स्टैंड होता है तो बाद में जो है वो उधर से दूसरी तरफ हो जाता है काम, दूसरी से तीसरी तरफ हो जाता है काम। ये कोई तरीका नहीं है। ये वाक़ई ये जो है वो ठीक है, अगर आपको इतनी थी तो पहले ही जो है मान जाते, कहते ठीक है हाइब्रिड मॉडल मानते हैं हम। पहले ही जो वो भी शर्तें रखी हैं वही रख लेते, और ना अवाम चीखती, ना यूट्यूबर चीखते, ना गला फाड़ते अपना। और मुझे समझ नहीं आती अपने बोर्ड्स पे जो है वो क्यों यकीन कर लेती है पाकिस्तानी अवाम। हालाँकि पता भी है और कि कुछ है नहीं। पाकिस्तानी बोर्ड ने जो है वो बदल जाना है, पता भी है पाकिस्तानी अवाम को, फिर भी इनको शर्म नहीं आती पाकिस्तानी अवाम को, यूट्यूबर्स को। बस लगे रहते हैं, और बस कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने यही कहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे ही होना है, लेकिन हमने एक अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि चलो फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तानी होस्ट कर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान में फाइनल हो जाए बस। ये एक अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था, ये नहीं कहा था कि होगा ही यहाँ पे, ये तो हमने कभी भी नहीं कहा। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने बेइज्जत कराना था, हमें तो यकीन करें इतना कोई शॉक है लेके शॉक लगा हो, हमें तो पता ही था, कन्फर्म ही था तकरीबन। तो मैंने बहरहाल ये है कि 2 मिनट के लिए जैसे गौरव सर जो हैं वो भी सोच में पड़ गए कि ये कैसे स्टैंड ले गए हैं आज। इसी तरह मुझे भी 1-2 मिनट के लिए लगता है कि शायद हो सकता है इस दफ़ा स्टैंड ले लिया हो, लेकिन फिर याद आता है कि ये तो पाकिस्तानी बोर्ड है ना, खजूर फेंकेंगे तो सारा कुछ खत्म। तो वही हुआ, खजूर फेंकी गई है, खत्म सब कुछ, हाइब्रिड मॉडल पे भी मान गए हैं अब। चलें जी, देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेट्स सी जी, या मैच होगा तो पता चलेगा, फिर उसके पास सेलिब्रेशन करनी है या सर नीचे करके बैठना है, वो हाँ, कोई पाकिस्तानी अवाम कारकर्दगी देखेगी। टीम अब दिखा दे तो शायद हो सकता है कोई थोड़ी वाकई इज्जत बन जाए, लेकिन अब मुझे वो भी नहीं लगता, अपनी टीम पे भी कोई एतबार नहीं है ना, क्योंकि पर्ची वाले तो डाले हुए हैं इन्होंने बीच में, ना परफॉर्मेंस देनी है। अभी से शुरू हो गया है। बहरहाल कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और यू टर्न के बारे में खुल के लिख सकते हैं, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।